दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जल दिवस जो मनाई जाती है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी जो है 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम यह हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए जो है नरेंद्र नाथ दत्त बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों स्पर्श रेखा जो है वह कौन से खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी जो है कबड्डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। दोस्तों इनमें से मधुमेह के उपचार में उपयोगी होता है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी जो है इंसुलिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। देखिए विश्व पोलियो दिवस जो है यह हर साल 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है 24 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। तो विश्व में कॉफ़ी का कटोरा कहे जाने वाला देश यह देश हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। दोस्तों वीरभूमि जो है यह समाधि स्थल है राजीव गांधी की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा राजीव गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है। दोस्तों किलिमंजारो पर्वत जो है यह है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए जो है तंजानिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। देखिए पारो शहर जो है वह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है भूटान का। ऑप्शन नंबर सी जो है भूटान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है। तो विश्व का वह प्रथम व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में पहुंचा था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी जो है मेजर यूरी गागरिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप यह महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। देखिए संगम साहित्य जो है यह साहित्य है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कथकली से। ऑप्शन नंबर सी जो है कथकली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है, तो यह हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रुसेल्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर कौन से राज्य में है, उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा उड़ीसा राज्य में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। देखिए सफ़ेद हाथी की भूमि जो कहते हैं यह कही जाती है थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर सी जो है थाईलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मरफती गीत किस देश की पारंपरिक लोकगीत है। देखिए मरफती जो गीत है वह पारंपरिक लोकगीत है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर बी जो है बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है।
देखिए इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, यह महाकाव्य हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी जो है महाभारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? देखिए भारत के कुल मिलाकर के जो राज्यों की संख्या जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, यह हो जाएगा टोटल 5 राज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है 5 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो देखिए कोमोडो नेशनल पार्क जो है यह इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है इंडोनेशिया बिल्कुल सही जवाब है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? देखिए दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर हम ऑलरेडी इस वीडियो में देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? देखिए ओणम जो है वह प्रमुख त्यौहार है केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी जो है केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला व्यक्ति था यह हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए जो है नील आर्मस्ट्रांग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है कजाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी जो है सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए ऑस्कर पुरस्कार का संबंध यह है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है सिनेमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि है 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी जो है 52 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से यह हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी जो है अल्फ्रेड नोबेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखिए नेहरू ट्रॉफी जो है यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है फुटबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो और कुश्ती में से कौन सा है आपका राइट आंसर? तो यह हो जाएगा तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए जो है जो कि भूटान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गायत्री मंत्र की पुस्तक से लिया गया किस पुस्तक से लिया गया है? तो देखिए गायत्री मंत्र जो ली गई है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए जो है ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1869 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? देखिए संतरे में विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है विटामिन सी की। ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है? तो देखिए संगमरमर जो रूप है यह चूना पत्थर का रूप है। ऑप्शन नंबर सी जो है चूना पत्थर बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा। दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से कौन है। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या फिर विनोबा भावे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा महावीर स्वामी, जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जापान की मुद्रा क्या है, किसे कहते हैं। देखिए जापान की मुद्रा इनमें से कौन सी है। तो यह हो जाएगा येन। ऑप्शन नंबर सी जो है येन, जो कि जापान की मुद्रा है। चलिए अगला सवाल है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जानते हैं। देखिए यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जानते हैं स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर सी जो है स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। देखिए जनगणना जो है भारत में होती है 10 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर डी जो है 10 ईयर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखिए भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि 2 नदियां मिलकर के बनाती है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है। दोस्तों पेटीएम जो है वह कौन से देश की कंपनी है। अमेरिका की, रूस की, भारत की या फिर चीन की। तो यह भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी जो है सारनाथ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी जो है सर सैयद अहमद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए भारतीय पर्यटन दिवस जो है वह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। देखिए शास्त्रीय संगीत जो ली गई है यह लिया गया है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी जो है सामवेद बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है। देखिए भारतीय पर्यटन दिवस जो है वह हर साल मनाई जाती है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है 25 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो आप बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पर आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। राष्ट्रीय गान लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। दोस्तों इनमें से भारत के साथ कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, कौन से देश के साथ। तो यह देश हो जाएगा श्रीलंका। बाकी की जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ जो कि है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बाकी बचा क्या श्रीलंका, जिसके साथ जलीय सीमा है। देखिए याद रखिएगा जलीय सीमा, जो कि स्थलीय सीमा के बारे में यहाँ पर पूछा गया, लेकिन जलीय सीमा रखने के कारण यहाँ पर जो है श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है। दोस्तों नवरोज़ त्यौहार जो है इनमें से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी पारसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 61, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है। दोस्तों बिहू जो है वह कहाँ का मुख्य पर्व है। असम का, उड़ीसा का, झारखंड का या फिर बिहार का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, असम राज्य का प्रसिद्ध पर्व है बिहू। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी, यह नदी हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए जो है गोदावरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिहार का मुख्य त्यौहार है। दोस्तों बिहार राज्य का मुख्य त्यौहार, यह त्यौहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी छठ पूजा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, छठ पूजा, जो कि बिहार का मुख्य त्यौहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यह है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। देखिए मध्य प्रदेश में कुंभ मेला यह लगते हैं उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी जो है उज्जैन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं। देखिए प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है यह मनाई जाती है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सबरीमाला किस प्रदेश में है। दोस्तों सबरीमाला कौन से प्रदेश में है यानी कि राज्य में, तो यह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ जो है वह कहाँ पर है, गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या फिर असम में, तो यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है। तो देखिए आरबीआई की नोट छपाई यह होती है नासिक में। ऑप्शन नंबर डी नासिक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। देखिए भारतीय नेपोलियन की उपाधि यह दी गई है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है, तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी जो है उड़ीसा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका आंसर ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, श्रीलंका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है नदी, तो यह नदी हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता। तो देखिए जानवर जिसके दूध का दही नहीं बनता है यह जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी ऊँटनी। ऊँटनी के दूध का जो है दही नहीं बनता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है। 3 देश के साथ, 5 देश या फिर 7 या फिर 10 देशों के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा 7 देशों के साथ। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 7 देशों के साथ भारत की सीमा पड़ोसी सीमा लगती है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहते हैं। देखिए भारत का वह शहर जिसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी नागपुर को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है नागपुर। चलिए अगला सवाल है, चाय की खोज किस देश में हुई थी। दोस्तों चाय की खोज जो हुआ था यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले यह हुआ था अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की। दोस्तों भारत के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं किया था तो यह हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी जो है अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे छोटा राज्य है इनमें से कौन से हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।